परमेश्वर ने बनाया, उनके लिए वो हर एक चीज परमेश्वर ने वस्तु बनाया एदन बाग में। अब परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ एक आज्ञा दी थी कि आप इस बगीचे में हर एक वस्तु, जो हर एक फल पौधे, जो कुछ आप सब कुछ कर सकते हो, आपको खाने के लिए सब कुछ वस्तु परमेश्वर ने बनाए दी थी। और इतना नहीं, परमेश्वर कहा था कि फूलो फलो और इस पूरी पृथ्वी को तुम क्या करो, पूरी पृथ्वी को तो आप राज्य करो। परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पे राज्य करने के लिए भेजा था, लेकिन मनुष्य के पाप ने उसी के जीवन में वो शाप लेके आए। परमेश्वर कोई अगर चीज बनाता है, आप देखो छोटा सा फूल रहता है ना, तितली रहती है, तो दिखने में कितनी सुंदर रहती है, उसके अलग अलग कलर होते हैं, जब वो उड़ती तितली ना कितना वो ब्यूटीफुल लगता है। परमेश्वर हर एक चीज ब्यूटीफुल बनाता है, उसमें कोई चीज कमी नहीं रहती है। हमें लगता है कि हाँ परमेश्वर ने जो बनाया उसके अंदर कमी है, नहीं। अब परमेश्वर मनुष्य को रोबोट तो नहीं बना सकता कि उठ और बैठ ये कर वो कर, नहीं। परमेश्वर ने सेम स्पिरिट जो परमेश्वर के अंदर आत्मा थी, वही आत्मा परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला है। परमेश्वर को कोई कमी मनुष्य को बनाते समय नहीं लगी। इसलिए पहले से कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को किंचित कमी बनवलेला है, किंचित थोड़ा सा कम बनाया है। और आत्मा में तो आप 100% परमेश्वर जैसे आप आत्मा में हो। स्पिरिट में क्या हो, आप परमेश्वर के सेम हो आप। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो जीवन का श्वास उसके मुंह में जब ठोका तो वो क्या था, वो आत्मा थी। इसलिए ये जो शरीर है, बाइबल कहती है एक दिन ये शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में वापस जाएगा, लेकिन जो आत्मा परमेश्वर ने हमें अंदर दिया है, जो आपकी मुझे असली आइडेंटिटी हमारे अंदर है, आपका जो नाम है ना, हम बोलते हैं मेरा नाम संदेश है, लेकिन वो असली संदेश कौन है, वो स्पिरिट है आपके अंदर, वो आत्मा आपकी है। ये शरीर तो नाशवंत हो जाएगा, हालेलुया, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर ने दी हुई आत्मा है। और वो आत्मा परमेश्वर ने सेम आत्मा जो उसके अंदर है, वही आत्मा उसने हमारे अंदर डाला है। उसने ऐसा नहीं कहा मैं इस मनुष्य को बना रहा हूं तो थोड़ी सी आत्मा डालता हूं, नहीं। परमेश्वर जो चीज बनाता है वो परिपूर्ण और बहुत अच्छी बनाता है, उसमें कुछ भी कमी नहीं रहती है, बहुत अच्छी चीज बनाता है परमेश्वर। इसलिए याद रखो, परमेश्वर ने आपको मुझे जो बनाया है परिपूर्ण बनाया है। और उससे ज्यादा मैं बोलता हूं, आप जिस परिवार में हो, आप जिस घराने में हो, आप जिस जगह पे हो, परमेश्वर ने आपको वहां पे रखा है। क्यों? उस परिवार को आपके द्वारा बदलने के लिए। हालेलुया, कि आप 2 साल बजा सकेंगे इसके लिए। मैं सोचता था जब मैं कॉलेज जब जाने लगा तो कभी कभी जब जीवन में थी, प्रभु मैं सोचता था कि प्रभु ये मेरे फ्रेंड्स इनके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, अब काश मेरा ऐसे घराने में अगर मेरा जन्म हुआ तो आज मैं भी ऐसा आराम करता था। लेकिन मैं मूर्ख था उस समय, क्योंकि परमेश्वर में उस समय मेरा नया जन्म परमेश्वर में नहीं हुआ था। आज देखता हूँ उनके जीवन में जो शाप चल रहे हैं, एक भी मेरे जो ये लोग थे कोई ब्लेसर नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, भले आपके घर में एक समय खाना कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपके जीवन में यीशु मसीह रहेगा, वो स्वर्ग की शांति आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको जिस घर में रखा है, पता है योजना थी परमेश्वर को कि इस घर को मैं उठाऊं, इस व्यक्ति के द्वारा, और इस परिवार को मैं बड़े स्थान में लेके जाऊं। याद रखो, और उससे भी ज्यादा आप जिस शहर में हो, आप जिस नगर में हो, आप जिस एरिया में हो, वहां पे परमेश्वर ने आपको किस योजना के लिए रखा है, आपको किस योजना के लिए रखा है। अब जब भी कहीं बाहर निकलोगे, आत्मा से स्पिरिट से बोलना है कि प्रभु इस खाना शहर को तेरे लहू से मैं धोता हूं, इस शहर के हजारों करोड़ों लोग बचाए जाए यीशु के नाम में। आपको घोषणा करना पड़ेगा। कभी कभी मेरे शहर में जब मैं घूमता हूँ, मेरे एरिया में पुणे में, तो मैं जब जाता हूँ घूमने, तो जब स्पिरिट बोलता है तो मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, इस एरिया को बचाया जाए, इस एरिया को बचाया जाए, इस एरिया को बचाया जाए। हालेलुया, मुझे नहीं पता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे सेवा खाना नहीं दिया, लेकिन अभी भी वहां पे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस एरिया के लोग बचाए यीशु के नाम में, इस एरिया को तेरे लहू से धो दिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको परमेश्वर ने आपको कुछ वर्क दिया है, काम दिया है। सिर्फ हमें आशीषित नहीं होना है, आपके द्वारा राष्ट्र बचाया जाए। हालेलुया, ये आपकी प्रार्थना होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। अब परमेश्वर ने छोटी चीज नहीं मांगना है, मुझे ये एरिया दे, मुझे ये गली दे, ये गांव दे, नहीं। परमेश्वर का वचन कहते हैं भजन संहिता में, अगर तू मुझे मांग मैं तुझे क्या देता हूं, राष्ट्र देता हूं। हालेलुया, तो हमें परमेश्वर से जब आप मांगते हो, कभी भी हमारी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार नहीं मांगना है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार मांगना है। हालेलुया, बेस्ट चीज मेरे लिए हो, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए हो, बेस्ट लाइफ मेरे लिए हो। और वो वचन घोषणा करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
2025 में हमारा चर्च का एक एक मेंबर रोज अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर का जो वचन कहता है वो घोषणा करना पड़ेगा। तो वचन आपको भेज दूंगा, आशीष के वचन भेज दूंगा, चंगाई का वचन भेज दूंगा, शापों को निकालने के वचन। आपने जब अभी हमारा जब 1 तारीख से फास्टिंग होगा तो उस वक्त वो सारे वचन आपको भेज दूंगा। उस वचन पे आप मनन करो। आपको लग रहा है कि घर में मेरे शैतान का काम है, मेरे घर में बीमारी की आत्मा काम कर रही है, मेरे घर में ये अनेक कभी की आत्मा काम कर रही है, मेरे घर में कर्ज की आत्मा काम कर रही है। बाइबल बताती है सूली पे जो लटकाया जाता है वो क्या है? शापित व्यक्ति को लटकाया जाता है। कुछ अच्छे व्यक्ति को सूली पे लटकाया नहीं जाता है। सूली का जो मरण है, सूली का जो दंड है, वो एक शापित व्यक्ति को दिया जाता है। और उस सूली पे यीशु मसीह मेरा और आपका परमेश्वर उस सूली पे क्या हो गया? प्राण दिया। तो क्या हो गया सूली? पता है, वो शापित हो गया। इसलिए बाइबल बताते हैं कि वो हमारे लिए शापित हुआ ताकि हम क्या करें? आशीषित बने, हमारे पाप निकल जाए। वो हमारे गरीब हुआ ताकि हम धनवान हो। उसने वो सब कुछ हमारे लिए किया, निंदा सही, उसके मुंह पे मारा गया, उसके मुंह पे कपड़े थूका गया, उसके ऊपर इतना छल किया गया, लेकिन वो परमेश्वर अपने एक वर्ड नहीं अपने मुंह से निकाला नहीं। सोचने वाली बात है, आकाश को निर्माण करने वाला परमेश्वर को अगर इतना सजा करते थे, बुरी तरह से उसकी इज्जत कर रहे थे, निकाल रहे थे लोग, तो हमारा परमेश्वर कुछ नहीं, शांति से सह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं आज एक मार खा रहा हूं, लेकिन मेरा बेटा इसकी वजह से बच जाएगा। आज मेरे पीठ को चकनाचूर कर रहे, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि आज मुझे मार रहे, लेकिन ये मार खाने से मेरा बेटी, मेरा बच्चा बचाया जाएगा। हालेलुया। यीशु को कोई स्वर्ग छोड़ के आने के लिए कोई यहाँ उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो आपको मुझे बचाने के लिए आया, वो आपको मुझे बचाने के लिए हर एक चीज किया उसने। आप याद रखो, सूली का जो मरण था वो साधारण मरण हमारे यीशु मसीह का नहीं था। परमेश्वर होते हुए उसने इतनी निंदा सही, उसको मारा गया, और जब उसके कपड़े फाड़ के फेंक दिए तो उसे चिट्टे डाल के उन्होंने बांट लिया आपस में। आप सोचो उसके साथ कितना कुछ सहा हमारे यीशु मसीह। आप जब प्रार्थना में जाओगे, अपने आंख बंद करके सोचो कि वो जो क्रूसिफिकेशन था यीशु मसीह का सूली पे जाना, वो इतना इजी नहीं था। इसलिए वो कैसे बड़ी बात, जब प्रार्थना करता हूँ कहता है कि पिता, अगर तेरी इच्छा होती है प्याला मेरे से दूर कर, अगर तेरी इच्छा होती है क्रूसिफिकेशन मेरे से दूर कर, लेकिन वो कहता है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह को पता था अगर मनुष्य जाति को अगर बचाना है, मनुष्य जाति को अगर सेव करना है, एक ही मार्ग था। इसलिए बाइबल कहती है जो पहला आदम था उसके ओर से क्या आया? मृत्यु आई, शाप आए, लेकिन जो आखिरी आदम आपका मेरा यीशु मसीह, उसके द्वारा हमें क्या हुआ है? अनंत काल का जीवन मिला है। हालेलुया। इसलिए यीशु को पता था अगर मैं क्रूस पे नहीं जाऊंगा। अब सोचो उस वक्त यीशु मसीह प्रार्थना करता, पिता से कहता कि पिता मैं नहीं स्तुति पे जाऊंगा, आज आपको मुझे बचाने के लिए कोई मार्ग नहीं था। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, और आज जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, शाप उनके ऊपर आया और उनको पता चला कि आज हम क्या है। जब परमेश्वर में वो थे, परमेश्वर के गौरव से वो ढक गए थे, परमेश्वर का गौरव का वस्त्र उनके ऊपर था। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एवरीडे आते थे, उन दोनों का हाथ पकड़ के एदन बाग में घूमते थे, फिरते थे और उनको पूछते थे कि आज का दिन कैसा था आदम, आज की दुनिया में क्या किया आदम। पता है परमेश्वर ने आदम को इतना अथॉरिटी दिया कि हर एक जानवर, पक्षी, पक्षियों के नाम तू रख। हालेलुया। कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने दिया है। उसने बनाया, लेकिन उसे कहा कि तू इसे नाम दे। हालेलुया। उसका हार्ट देखो हमारे परमेश्वर का, वो क्रेडिट अपने आप को लेना नहीं चाहता है, वो सम्मान नहीं लेना चाहता है, वो पूरा उसके ऊपर दिया कहता है तू इसके नाम रख, तू इसे ही कर। बाइबल बताती है एवरीडे आदम, हवा और परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ चलते थे। तू उससे देख क्या चल रहा है आज। उनकी फेलोशिप थी वहां पे, एवरीडे आते थे, लेकिन शैतान भी वहां था। शैतान को पता था कि इनसे कैसे गिराना है। शैतान हमेशा हमें चालाकी से गिराता है, और वो बहुत चालाक है। आप याद रखो, आपकी जो नीड है, आपकी जो जरूरत है उसे पता है, आपकी जो कमी घटी है उसे पता है, उसके द्वारा ही शैतान हमारे जीवन में काम करता है। ऐसा आपको फील हो रहा है कुछ हो रहा है मेरे साथ, तुरंत हमें क्या करना है? उपवास प्रार्थना में जाना है। शैतान को हराने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि इस प्रकार के जो दुष्ट आत्मा अगर आपको निकालना है, हो सकता है बीमारी का, हो सकता है शाप का, हो सकता है वो बुरी संगति का,
जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, वो आदत, वो सब कुछ, वो बात करने का तरीका, वो आपका जीवन, अगर आपको छोड़ना है तो आपको उपवास और प्रार्थना में जाना पड़ेगा। एक ही आपका जीवन बदल सकता है। आप उपवास करो, आप प्रार्थना करो, आप उपवास करो, आप प्रार्थना करो। 2 दिन उपवास करोगे, तीसरे दिन वापिस आपके साथ वही हो रहा है, वापिस उपवास करो, चौथे दिन वापिस वही हो रहा है। जितनी बार आप गिरोगे, बाइबल बताती है धर्मी जन 60 से 70 गुना गिरेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर उसको उठाता है। आप गिरते हो, इट्स ओके, हमारे अंदर कमी घटी है, यीशु मसीह को पता है। आप गिरते हो तो पता है, ये अच्छी बात है, ठीक है, आप गिरे हो, लेकिन पड़े रहना बहुत खतरनाक है। आप गिरते हो तो ठीक है, आप कहीं चल रहे रास्ते पे आप गिर गए, कहीं चले गए आप गिर गए, आप एक्सेस होते गए रास्ते पे, उठते हो, दोनों उठते हो क्या नहीं आप? हाँ, एकदम फट से उठते हो आप। लेकिन याद रखो, हम गिरेंगे, लेकिन हमें गिरे नहीं रहना है, हमें उठना है। और पता है कौन उठता है? धर्मी जन उठता है। हालेलुया, पापी जन नहीं उठता है। आप धर्मी हो, आपसे बहुत सारे चीजें, हमारा बात करने का तरीका, हमारा देखने का, सोचने का, सब कुछ उसमें हमें होता है कि प्रभु मैं गिर रहा हूं, मैं तेरे में हूं परमेश्वर, यीशु मैं तेरे अंदर हूं, लेकिन इस चीज में इसमें मैं विक्टर नहीं पा रहा हूं, इसके ऊपर मैं विजय नहीं पा रहा हूं। जितनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम होगी, उतनी ज्यादा आपकी प्रार्थना की जरूरत आपको होगी। जो बंधन आपके घर में है, आपको पता है कि शैतान मेरे घर में ना मौत की आत्मा काम करती है। पता है मौत की आत्मा क्या होती है? कि उस घर के, उस परिवार के लोग मरते हैं, या एक नया बच्चा अगर जन्म लेता है, वो मर जाता है ना? वो एक स्पिरिट काम करती है, कैंसर की आत्मा काम कर रही है, बीमारी की आत्मा काम कर रही है, टीबी की आत्मा, कभी घटी की, वो स्पिरिट आपके घर में काम कर रही है। वो आपको जानना है कि कौन सी आत्मा मेरे घर में काम कर रही है। हालेलुया, अभी आपको पता है कि आपके घर में यह आत्मा काम कर रही है। यीशु ने कहा इस प्रकार की दुरात्माएं उपवास और प्रार्थना के अलावा नहीं निकलेगी। हालेलुया, हमारे अपने बच्चे के जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ के जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में, मेरे जॉब में, बिजनेस में अच्छा नहीं हो रहा है, क्या करना है? उपवास और प्रार्थना करना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप उपवास और प्रार्थना करो, पूरे हृदय से अपने आप को यीशु के लहू से धो, बोलो परमेश्वर मैंने गलत किया है, मैं वो सब कुछ जो कुछ है कबूल करो यीशु के सामने जाके। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर, किसी ब्रदर को बताने की जरूरत नहीं। आप यीशु मसीह के सामने जाओ, आप घुटने टेके अपने आंसू भाव उसके सामने कबूल करो, अपने जीवन में गलती जो कुछ हुआ है। मैं बोलता हूँ मेरा परमेश्वर दया और प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आपको बेटा बेटी करके आपको गले लगा लेगा। हालेलुया, एक जोरदार ताली यीशु के लिए।